अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 17 मई बरोज इतवार की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। बड़े जानवरों की मुंतकिली के शक में प्लाईवुड गाड़ी पर हमला। ईद उल अज़हा से पहले शहर के पुरअमन माहौल को बड़े जानवरों के नाम पर मुतासिर करने की कोशिशें तेज हो गई हैं और गौ रक्षा के नाम पर प्लाईवुड मुंतकिल करने वाली गाड़ी को रोककर गौ रक्षकों ने इसे निशाना बनाने की कोशिश की। लिहाजा ये वाक़या शहर हैदराबाद के इलाके गुड़ी मलकापुर का है, जहां रात देर गए गुड़ी मलकापुर चौराहे पर प्लाईवुड की एक गाड़ी गुजर रही थी। अचानक इसमें बड़े जानवर होने का इल्जाम आयद करते हुए शरपसंदों ने गाड़ी को रोका और इस पर हमला कर दिया, जबकि गाड़ी के ड्राइवर को भी बेतहाशा ज़द-ओ-कोब किया गया। लिहाजा मुख्तलिफ मुकामात पर जमा हुए तकरीबन 100 से ज्यादा शरपसंदों ने, जो खुद को गौ रक्षा करार दे रहे थे, प्लाईवुड की गाड़ी को रोककर इस पर हमला कर दिया और ड्राइवर को शदीद ज़ब्त-ओ-दोश का निशाना बनाया, जिसके बाद खौफ के आलम में ड्राइवर गाड़ी वहीं छोड़कर फरार हो गया। लिहाजा ड्राइवर को इस बेदर्दी से मारा जा रहा था कि वहां से गुजरने वाले कुछ मुसलमानों ने इसकी मदद की, जिसके बाद इस मौके पर शरपसंदों ने इश्तियाल अंगेज नारे शुरू कर दिए और संगबारी करने लगे, जबकि मुस्लिम नौजवानों ने भी जवाबी नारेबाजी की। वाज़ेह है संगबारी ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी, जिसके नतीजे में 3-4 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और इनके शीशे वगैरह टूट गए। लिहाजा वाक़े के बाद भारी पुलिस फोर्स को वहां तलब किया गया और क्विक रिएक्शन टीम टास्क फोर्स और स्पेशल प्लांटोस को तलब करते हुए इलाके में मुतय्यन कर दिया गया। कशीदगी के आलम में सड़क पर ट्रैफिक की आमद-रफ्त रुक गई थी, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। लिहाजा इस मौके पर नामपल्ली MLA जनाब माजिद हुसैन भी वहां पहुंच गए और हालात का संजीदगी के साथ जायजा लिया। विकाराबाद से लापता 2 ख़वातीन का मोइनाबाद में कत्ल, लाशों को दफन कर देने का इंकशाफ। जिले विकाराबाद तांडूर से ताल्लुक़ रखने वाली पुरअसरा तौर पर लापता ख़वातीन का शहर के मुज़फ़्फ़ती इलाके मोइनाबाद में कत्ल करके लाशों को दफन कर दिया गया। फौरी तौर पर मौसूला इत्तलात के मुताबिक बशीराबाद और यालाल से ताल्लुक़ रखने वाली 2 ख़वातीन लापता हो गई थी, जिसके बाद इनकी लाशें जिला रंगारेड्डी मोइनाबाद मंडल तोलकुट्टा के जंगलाती इलाके में मुश्तजुदा हालत में दस्तयाब हुई। शुबा किया जा रहा है कि तांडूर से इन्हें मोइनाबाद ले जाकर सुनसान मुकाम पर कत्ल करने के बाद इनकी लाशों को दफन कर दिया गया। टिकट के नाम पर धोखेबाज सरगर्म, चौकस रहने कमिश्नर पुलिस का मशवरा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजना ने कहा है कि शायखीन क्रिकेट फर्जी ऐप से चौकस रहे। इन्होंने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि 22 मई को उपल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच होने वाला है और शायखीन क्रिकेट इस मैच का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में साइबर धोखेबाज भी सरगर्म हो चुके हैं, जिसके तहत टिकट्स के बढ़ते हुए मुतालबे का फायदा उठाते हुए फर्जी ऐप्स और वेबसाइट के जरिए अवाम को लूटने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया है कि फिलहाल सोशल मीडिया पर IPL टिकट्स बुकिंग से मुताल्लिक कई इश्तिहारात नजर आ रहे हैं। लिहाजा सरकारी बुकिंग पार्टनर ऐप से मिलते जुलते रंगों और लोगों के साथ फर्जी ऐप तैयार करते हुए इनके जरिए कम कीमत पर टिकट फरोख्त करने का लालच दिया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस ने कहा है कि मैच देखने के जोश में सोशल मीडिया पर वायरल इस तरह के लिंक्स पर भरोसा करके धोखाधड़ी का शिकार ना हो, क्योंकि इन लिंक्स पर क्लिक करते ही आपकी रकम ज़ाय होने का खदशा है। प्रोफेसर के घर में डकैती, नेपाली टोली गिरफ्तार। मलकाजगिरी कमिश्नर पुलिस ने प्रोफेसर और इनकी बीवी को बांधकर डकैती के वारदात में अंजाम देने के वाक़े में मुलविस नेपाली मुलजिमीन टोली को 250 CCTV कैमरों का जायजा लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा कमिश्नर पुलिस 20 उम्मीद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि मलकाजगिरी जौहर नगर के रहने वाले 68 साल रिटायर्ड प्रोफेसर मुरलीधर और इनकी बीवी 58 साल विजय लक्ष्मी ने अपने घर में नेपाली जोड़े को काम पर रखा था, जिसके बाद इस जोड़े ने सालगिरह के तकरीब का बहाना करके अपने दीगर साथियों को मौका देकर घर बुलाया और इन तमाम ने मिलकर इस जोड़े को नशेवा शेख खिलाने के बाद इनके हाथ पाँव बांधकर वहां से 75 तोला जलाई जेवरात, 20 किलो चांदी, 30,000 रुपए नकद रकम और 30,000 डॉलर्स लेकर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस फौरी हरकत में आई और 250 CCTV फुटेज का जायजा लेते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। सिकंदराबाद के होटल में महिब आतिशज़दगी, तकरीबन 60 अफराद को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल। सिकंदराबाद के रेजिमेंटल बाजार में महिब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक सुबह 5 बजे इस इलाके में वाक़े G+7 कमर्शियल इमारत की तीसरी मंजिल में वाक़े होटल में आग लग गई। इब्तिदा में आग किचन में लगी और फिर दीगर मुकामात तक फैल गई। लिहाजा इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहाँ पहुँचकर 7 मुलाजिमीन को बचा लिया जो इस होटल में फंसे हुए थे, जबकि 53 अफराद को भी बाहिफाजत निकालने में कामयाबी हासिल की गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट समझी जा रही है, ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह की जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की कोई इतला नहीं मिली।
इंटरफेयर नकली डॉक्टर गिरफ्तार। वारिसगढ़ पुलिस ने एक नकली डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 22 साल मधु, जो कि वारिसगढ़ का रहने वाला है, इसने सिर्फ इंटरमीडिएट तक ही तालीम हासिल की थी। इसके पास कोई भी डिग्री नहीं है, जबकि मुलजिम ने वारिसगढ़ इलाके में क्लिनिक कायम किया और गुज़िश्ता 1 साल से इलाज के नाम पर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहा था। लिहाजा बावजूद जरा की इतला पर एक खुफिया ऑपरेशन अंजाम देते हुए एक पुलिस कांस्टेबल को मरीज के तौर पर इसके क्लिनिक रवाना किया और जैसे ही डॉक्टर इसे इंजेक्शन देने वाला था, इसे पकड़ लिया गया और इसके पास से इंजेक्शन वगैरह जब्त कर लिए गए। शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मी सुरक्षा प्रोग्राम का आगाज। मलकाजगिरी कमिश्नर पुलिस की जानिब से मी सुरक्षा के नाम से एक जामा कम्युनिटी पुलिसिंग का अमल शुरू किया गया है, जिसका मकसद मुकामी अफराद की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाना है। लिहाजा इस अमल के दौरान घरेलू मुलाजमीन, ड्राइवर्स, वॉचमैन और दीगर मौन अमले की गिनती और तस्दीक के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज किया जा रहा है। तेलंगाना पीजी एफसेट 2026 के आज नताइज। तेलंगाना इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट यानी टीजी एफसेट 2026 के नताइज की इजराई तारीख और इसके वक्त का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। लिहाजा इम्तिहान में शिरकत करने वाले लाखों तलबा का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है, क्योंकि नताइज आज इतवार को ही सुबह 11 बजे के दिन जारी किए जाएंगे। उप्पल में ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस। उप्पल में एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर की जा रही है और इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ने उप्पल सर्कल के वरंगल और यादगिरी गुट्टा के बस स्टॉप्स को नल्लाचेरू कुट्टा पर मुंतकिल कर दिया है। इससे अलावा ऊपर पर वरंगल की तरफ जाने वाली सड़क को कल से आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाएगा, जबकि हैदराबाद से वरंगल की तरफ जाने वाली गाड़ियां GSI से मोड़कर बेरपागुड़ा से NH 160 की तरफ मोड़ दी जाएंगी। इसी तरह वरंगल से हैदराबाद आने वाली गाड़ियां मुगल होटल पर मुड़कर नागोल सर्विस होटल से होते हुए फ्लाईओवर की तरफ आएंगी। पोक्सो केस, मुतासिरा लड़की का अदालत में बयान कलमबंद। बंडी साहिब भगीरथ पोक्सो केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। लिहाजा हफ्ते को मुतासिरा लड़की मिर्चिल कोर्ट में पेश हुई, जहां मजिस्ट्रेट के सामने इसका बयान रिकॉर्ड किया गया। वाज़ेह है, इससे पहले वो 2 मरतबा पुलिस को बयान दे चुकी है, जबकि ताज़ा समात में मुतासिरा लड़की के साथ वालिदा का बयान भी कलमबंद किया गया। बंडी भगीरथ गिरफ्तार, चरलापल्ली जेल मुंतकिल। गिरफ्तारी और सरेंडर के मुतनाज़ात दावे। ड्रामे वाक़िअत के दरमियान बिल आखिर कल पोक्सो केस में पुलिस का मतलब बंडी साहिब भगीरथ ने कल खुद को सरेंडर कर दिया। तहम मरकजी ममलकती वजीर का दावा है कि नौजवान को पूछताछ के लिए पुलिस के हवाले किया गया, जबकि पुलिस का कहना है कि भगीरथ की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। वाज़ेह है कि नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ज्यादती के मामले में बंडी साहिब भगीरथ के खिलाफ पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा पुलिस ने भगीरथ की तलाशी के लिए 5 खुसूसी टीमें तश्कील दी थी, जो करीमनगर, दिल्ली और हैदराबाद समेत मुख्तलिफ मुकामात पर इसके रिश्तेदारों और दोस्तों के घरों में तलाशी मुहिम अंजाम दे रही थी। ज़राए के मुताबिक बंजर हिल्स में वाक़ बंडी संजय की रिहाइश गाह पर भी पुलिस की एक टीम ने तलाशी ली। इसी दौरान कमिश्नर पुलिस साबिराबाद रमेश ने बताया कि नौजवान को नरसंगी पुलिस ने पुलिस अकेडमी के करीब गिरफ्तार किया, जिसके बाद इसे पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया गया। बंडी संजय को काबीना से हटाने के लिए वजीर आजम को कविता का मकतूब। सदर तेलंगाना रक्षा सेना के कविता ने हफ्ते को वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना करते हुए मरकजी ममलकती वजीर दाखिला बंडी संजय कुमार को इनके बेटे भगीरथ के खिलाफ दर्ज पोक्सो केस के सिलसिले में मरकजी काबीना से फौरी अलहदा कर देने का मुतालबा किया है। लिहाजा अपने मकतूब में के कविता ने मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार को निशाना बनाते हुए कहा कि इनके बेटे के खिलाफ बच्चों को जिनसी जुराइम से तहफ़्फ़ुज़ के कानून और भारतीय न्याय संहिता के मुतालिका दफात के तहत फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की गई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी शराब पर पाबंदी के हामी। तमिलनाडु की तरह मजहबी मुकामात और तालीमी इदारों के करीब दुकानों पर पाबंदी की जा सकती है। तमिलनाडु में विजय सी जोसेफ ने इख्तिदार हासिल करते ही मजहबी मुकामात और स्कूली इदारों के पास मौजूद शराब की दुकानों को बंद करते हुए जो कार्रवाई अंजाम दी है, इसकी हर गोशे से सराहना की जा रही है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर ए रेवंत रेड्डी भी शराब नवीशी के मुखालिफ है और वो मुसलसल इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो शराब नवीशी की हौसला अफजाई नहीं करते। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से भी अगर फौरी तौर पर मजहबी मुकामात के अलावा स्कूलों और कॉलेजेस के करीब मौजूद शराब की दुकानात को बंद करने के अहकाम जारी किए जाते हैं, तो ऐसी सूरत में तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद में वो शराब की दुकानात और बार रेस्टोरेंट जो कि तालीमी इदारों और मजहबी मुखात से करीब हैं, इन्हें बंद करते हुए शराब की फरोख्त में कमी लाने के इक़दाम किए जा सकते हैं। शहर में मरदमशुमारी का काम तेजी से जारी। तातीलात के बावजूद अमला घरों की निशानदही में मसरूफ। दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में मरदमशुमारी का काम तेजी से जारी है और तातीलात के बावजूद महकमे तालीम और महकमे माल से वाबस्ता अमला जिन्हें मरदमशुमारी की जिम्मेदारियां दी गई है, वो मकानात की निशानदही का अमल जारी रखे हुए हैं। लिहाजा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में जारी मरदमशुमारी के अमल में
शामिल शुमार कुनिंदगान गर्मी की शदीद लहर के बावजूद घर घर पहुंचकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से अंजाम दे रहे हैं, जबकि कई मुकामात पर मकान की निशानदही के सिलसिले में शुमार कुनिंदगान को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मरदमशुमारी के अमल को तकनीकी बुनियादों पर साबिक से कई फीसद ज्यादा बेहतर बनाया जा चुका है। इसके अलावा पुराने शहर के इलाकों में शुमार कुनिंदगान अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सुबह की औलिन सातों या शाम के औकात का इंतखाब कर रहे हैं, ताकि दोपहर के दौरान सख्त धूप से महफूज रहा जा सके। लेकिन इसके बावजूद कई शुमार कुनिंदगान अपने मुआयने वक्त पर ही इस अमल को मुकम्मल करने को तरजीह दे रहे हैं। वाज़ेह है, तेलंगाना में गर्मी की लहर के दौरान भपे मौसमियात और सेहत की जानिब से शहरों को घरों से बाहर न निकलने के सिलसिले में रहनुमाना खुतूत जारी किए गए हैं। लेकिन शुमार कुनिंदगान जिन्हें मरदमशुमारी की जिम्मेदारी दी गई है, इन्हें दोपहर के औकात में भी अपने घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। इसलिए महकमा सेहत बिलखुसूस GHMC के अहदेदारों को चाहिए कि वो मरदमशुमारी के अमल से वाबस्ता शुमार कुनिंदगान को मौसमी गर्मा की खुसूसी किट फराहम करें, ताकि धूप की शिद्दत के दौरान अगर लू लगने का शुबा हो तो ऐसी सूरत में शुमार कुनिंदगान फौरी तौर पर खुद ही इब्तिदाई तबी इमदाद ले सकें। कमिश्नर GHMC RV कर्नल का दौरा शमशाबाद। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दायरे में इख्तियार जारी मरदमशुमारी के सर्वे का एक जामा मुआयने का GHMC कमिश्नर RV कर्नल ने शमशाबाद वार्ड 118 का दौरा करते हुए तरीक़ाकार का मुशाहिदा किया और फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो डेटा इकट्ठा करते हुए दुरुस्तगी, जामियत और रफ्तार पर खुसूसी तवज्जो दें। QR कोड स्कैन करें, अपनी राय बताएं और तब्दीली देखें। अवामी मसाइल के हल के लिए GHMC और MMC का जदीद तजुर्बा, नया सिस्टम मुतारिफ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्रेस मॉडल को मजीद मुस्तकम बनाने के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मरकजगिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक इनकलाबी डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराया है। लिहाजा शहरी को इस अमल में इस नारे के साथ शामिल किया जा रहा है कि QR कोड स्कैन करें, अपनी राय बताएं और खुद तब्दीली देखें। अहदेदारों ने बताया है कि इन इलाकों जैसे शमशाबाद, राजेंद्र नगर, चार मीनार, खैरताबाद, गोलकुंडा और सिकंदराबाद में तकरीबन 840 QR कोड को नस्ब किया गया है। बिलखुसूस शॉपिंग मॉल्स, थिएटर, फंक्शन हॉल्स, अवामी बैतुल खला, कम्युनिटी हाउस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पार्क्स और बुजुर्गों के लिए कायम किए गए डे केयर सेंटर शामिल है। वाज़ेह है, इस सिस्टम का बुनियादी मकसद हुक्मरानी में शफाफत को बढ़ाना है। लिहाजा शहरी इन कोड्स को स्कैन करके अपने मसाइल, तजावीज़ और आराय से बराह रास्त हुक्म को आगाह कर सकते हैं। नीट स्कैम, पुणे की बायोलॉजिकल लेक्चर गिरफ्तार। CBI ने हफ्ते को एक बायोलॉजी लेक्चर को गिरफ्तार कर लिया, जो 3 मई की नेट UG इम्तिहान के लिए पर्चा सवाल तैयार करने वाली NTA कमेटी में शामिल थे। अहदेदारों ने बताया कि बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा मंधारे को एजेंसी को हेडक्वार्टर्स में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। वाज़ेह रहे, वो नेट इम्तिहान के अमल से जुड़ी थी, जबकि अहदेदारों ने बताया कि मनीषा को बॉटनी और ज़ूलॉजी के पर्चे सवाल तक रसाई हासिल थी। CBSE में 3 ज़बानें शामिल। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने तालीमी साल 2026-27 से 9वीं और 10वीं जमात के लिए लसानी स्कीम में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान किया है। लिहाजा 15 मई 2026 को जारी एक सर्कुलर में बोर्ड ने कहा कि नज़रसानी शुदा ढांचे कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और कौमी निसाबी फ्रेमवर्क के बराए स्कूली तालीम 2023 के मुताबिक है। आलमे के मुताबिक 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए 1 जुलाई 2026 से 3 ज़बानों यानी R1, R2 और R3 की तालीम लाजमी होंगी, जबकि बोर्ड ने यह भी वाज़ेह किया है कि इनमें से कम 2 ज़बानी हिंदुस्तानी होनी चाहिए। तीसरे बच्चे पर 30,000 और चौथे बच्चे पर 40,000 रुपए की फरहमी। आबादी में कमी को रोकने के लिए चीफ मिनिस्टर A. चंद्रबाबू नायडू का ऐलान। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश N. चंद्रबाबू नायडू ने आबादी और खानदानी मनसूबाबंदी के मुतालिक एक इंतहाई अहम और तारीखी पॉलिसी तब्दीली का ऐलान किया है। इन्होंने कहा है कि अब बच्चों को बोझ नहीं बल्कि रियासत का असासा समझा जाएगा और इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश में तीसरे बच्चे की पैदाइश पर 30,000 रुपए और चौथे बच्चे की पैदाइश पर 40,000 रुपए माली मदद दी जाएंगी, जबकि माओ के एहतराम में अम्मा वड़ी स्कीम के तहत 15,000 रुपए की माली इमदाद पहले ही फराहम की जा रही है। अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक रहा तो माओ को दी जाने वाली इमदाद में मजीद इजाफे करने का भी वादा किया। मुल्क भर में बड़े जानवरों की जुबान पर मुकम्मल इत्मीनान का मंसूबा। गाय, भैंस, बैल सबको ही इत्मीनान पॉलिसी में शामिल करने की तैयारी। मुल्क में बड़े जानवर जैसे गाय, भैंस और बैल की जुबान पर मुकम्मल इत्मीनान के इक़दामात की मनसूबाबंदी की जा रही है और कहा जा रहा है कि मुल्क की सतह पर बड़े जानवरों चाहे वो भैंस या बैल ही क्यों ना हो, इस पर मुकम्मल इत्मीनान की पॉलिसी तैयार की जाने लगी है। वाज़ेह है, हिंदुस्तान में कई मुकामात पर गाय के जुबान पर मुकम्मल इत्मीनान आयत नहीं है बल्कि मशरूत इजाजत हासिल है, लेकिन इसके बावजूद कई रियासतों में गाय की जुबान को रियासती कानून के जरिए ममनू करार दिया गया है। लेकिन अब मरकजी हुकूमत की जानिब से जो मनसूबाबंदी की जा रही है, इसके मुताबिक मुल्क भर में कौमी सतह पर गाय, भैंस और बैल के अलावा गाय की नस्ल के तमाम जानवरों के जुबान पर इत्मीनान आयद करने के सिलसिले में कानून साजी के अमल का जायजा लिया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक अगर मरकजी हुकूमत की जानिब से बड़े जानवरों के जुबान पर मुकम्मल इत्मीनान आयद करती है
तो ऐसी सूरत में संगीन माशी बहरान पैदा होने का इम्कान है, क्योंकि नाकारा जानवर, बिलखुसूस वो जानवर जो दूध नहीं देता और खेत में काम करने के काबिल नहीं रहता, ऐसे मवेशियों को भी किसानों को पालना पड़ेगा, जो कि किसानों पर माशी बोझ के मुतरादिफ होगा। और इन मवेशियों के अलावा चारा अद्वियात का इंतजाम भी खुद किसानों को ही करना होगा, जो कि इंतहाई तकलीफदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर बड़े जानवर की कुर्बानी और जुबा पर मुकम्मल इत्मीनान आयद किया जाता है तो ऐसी सूरत में बेरोजगार की शरह में भी जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि गोश्त की बरामद करने वाली सनत से लाखों नौजवान वाबिस्ता है और हिंदुस्तान दुनिया भर में दूसरा बड़ा मुल्क है जो कि गोश्त की बरामद करता है। इसके अलावा चमड़े की सनत से भी लाखों अफराद वाबिस्ता है, जो कि चमड़े की बरामदात के जरिए मुल्क की मैशत को मुस्तकम बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। आजम खान को एक मामले में 2 साल की सजा। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की एक खुसूसी अदालत ने मुतज़ा बयान के मामले में साबिक काबीनी वजीर और समाजवादी पार्टी के लीडर मोहम्मद आजम खान को 2 साल की कैद और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 15 रियासतों में मूसलाधार बारिश की पेशी ख्यासी। महकमे मौसमियात ने बारिश की पेशी ख्यासी करते हुए अवाम को चौकस रहने की हिदायत दी है। ओहदेदारों का कहना है कि 15 रियासतों में मूसलाधार बारिश और शदीद हवा की वजह से नुकसान होने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। लिहाजा ओहदेदारों ने बताया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब के अलावा दूसरी रियासतों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चलेंगी, जबकि नई दिल्ली और खबजुआ के इलाकों में भी गर्मी की लहर बरकरार रहेंगी। अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो 20 मई तक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि मसाइल और मुश्किलात से खुद को महफूज रखा जा सके। रियासत में 20 मई को तमाम मेडिकल शॉप्स बंद रहेंगे। तेलंगाना केमिस्ट एंड ड्रग्स एंड एसोसिएशन और ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन ने, जो मुल्क भर के 12,40,000 मेडिकल ताजिरों की नुमाइंदगी करते हैं, इन्होंने 20 मई को एक रोजा बंद मनाने का ऐलान किया है। तंजीम का कहना है कि वज़ीर आज़म मोदी से फार्मेसी शोबे से मुताल्लिक कई मसाइल की नुमाइंदगी के बावजूद अभी तक इनके मसले हल नहीं किए गए हैं, जिसके पेश नजर रियासत और मुल्क की सतह पर 20 मई को तमाम मेडिकल शॉप्स बंद रहेंगे। अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल के नए दाम पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का रद्द-ए-अमल। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। लिहाजा इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत का हालिया फैसला किसी भी तरह काबिल जवाज नहीं है। इन्होंने एतराज करते हुए कहा कि इस फैसले से मुख्तलिफ शोबों पर मुनफी असरात मरतब होंगे। रोजमर्रा की जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाएगा और आम शहरियों पर एक बिजली बनकर गिरेगा। चीफ मिनिस्टर ने तनकीद करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की नाक़िस हुक्मरानी और गैर दानिशमंदाना पॉलिसियों के सबब मुल्क की माशियत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। हैदराबाद पर महंगाई का कहर, पेट्रोलियम अशिया की कीमतों का बड़ा असर। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और बढ़ते हुए दबाव के बाइस पेट्रोलियम कंपनियों ने बिलाखिर जुम्मे के रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक साथ इजाफा कर दिया है। लिहाजा इस फैसले के बाद ग्रेटर हैदराबाद, अजला, रंगारेड्डी और मेडचल के शहरों पर महंगाई का एक नया बम गिरा है। लिहाजा पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से शहर की आवाम पर अब रोजाना करोड़ों और माहाना अरबों रुपए का इजाफी माली बोझ पड़ेगा, जिससे गाड़ी मालिकान, ट्रांसपोर्टर्स और आम सारिफिन में शदीद तशवीश और नाराजगी की लहर दौड़ गई है। वाज़ेह पेट्रोल पर फी लीटर 3 रुपए 39 पैसे और डीजल पर फी लीटर 3 रुपए 26 पैसे इजाफा हो जाने पर गाड़ियों के मालिकीन पर हर दिन 4.5 करोड़ रुपए और माहाना 124 करोड़ रुपए का इजाफी माली बोझ आयद होगा। आइंदा चंद हफ्तों में ईंधन की कीमतों में मजीद इजाफा मुमकिन। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे से कंपनियों के नुकसान की भरपाई नहीं। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा ही खती इजाफा नहीं है, बल्कि आइंदा चंद हफ्तों के दौरान ईंधन की कीमतों में मजीद इजाफा होने का खदशा है, क्योंकि पेट्रोल कंपनियों के होने वाले नुकसान में कमी लाने के लिए किए जाने वाले इकदाम को कंपनियों की जानिब से नाकाफी करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 3 रुपए के इजाफे के बावजूद अगर डीजल और पेट्रोल की मजमूई फरोख्त का जायजा लिया जाए तो पेट्रोलियम कंपनी को माहाना 500 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वजारत पेट्रोलियम के ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रुपए के इजाफे पर अवामी रद्द-ए-अमल का जायजा लेने के बाद इस बात का फैसला किया जाएगा कि आइंदा दिनों में ईंधन की कीमतों में किस कदर इजाफा किया जा सकता है। माहिरीन माशियत और सरकारी ज़राए का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आइंदा चंद हफ्तों के दौरान 10 से लेकर 15 रुपए का इजाफा जरूरी तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि LPG, पेट्रोल और डीजल के अलावा आम तेल के हुसूल में मुल्क को होने वाली दुश्वारियों से निपटने में होने वाली नाकामी के बाद महज कीमतों में इजाफे के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता। बताया जाता है कि हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किए जाने वाले इजाफे को मामूली करार देते हुए जो माहौल साजी की जा रही है, इसी तरह हफ्तेवारी असास या चंद दिन के दौरान मामूली इजाफे के साथ इसे मजमूई तौर पर 10 से लेकर 15 रुपए के इजाफे को यकीनी बनाया जाएगा।
हैदराबाद में 450 से ज्यादा PLO ऑफिसर्स ड्यूटी से गायब। वोटर लिस्ट की नजरसानी यानी SIR का अमल सुस्त रवि का शिकार, अवाम में शदीद नाराजगी। शहर हैदराबाद में वोटर लिस्टों की खुसूसी जामा नजरसानी यानी SIR का अमल शदीद सुस्त रवि का शिकार है। गुज़िश्ता कई माह से जारी इस वोटर लिस्ट सर्वे में मैपिंग का अमल भी तौक़्क़ो के मुताबिक नहीं हुआ है। लिहाजा इस ताग़ीर की सबसे बड़ी वजह निचले दर्जे के अमले से लेकर आला अहदेदारों तक की जाने वाली अपने फ़राइज़ से संगीनी लापरवाही और गफलत बताई जा रही है। बावसीक ज़राए से पता चला है कि शहर के तकरीबन 450 बूथ लेवल ऑफिसर्स और दीगर मुतालिका अहलकार अपनी रोजाना की इंतखाबी ड्यूटियों से मुसलसल गैर हाजिर पाए गए हैं। मरकजी इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक पूरे मुल्क में SIR मुहिम चलाई जा रही है, जबकि कमिश्नर GHMC आर्मी कर्नल ने हैदराबाद में बहुत पहले ही इब्तिदाई सर्वे वोटर मैपिंग का अमल शुरू कर दिया था, ताकि वोटर लिस्ट में मौजूद राय दहिंदगान की तफसीलात की तस्दीक और इनकी दुरुस्तगी मैपिंग के जरिए कराई जा सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शहर के जुमला 46 लाख वोटर्स में से सिर्फ 50% से कुछ ज्यादा वोटर्स की मैपिंग हो सकी है। तेलंगाना में SIR 25 जून से घर घर सर्वे, हर वोटर को फॉर्म फराहम किया जाएगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना सुदर्शन रेड्डी ने हफ्ते को ऐलान किया है कि मुल्क की कई रियासतों में जारी SIR के अमल में तेलंगाना में भी 25 जून से SIR का अमल का आगाज होगा। लिहाजा यहाँ मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर खुसूसी सर्वे करेंगे और हर वोटर को फॉर्म फराहम किया जाएगा और हर घर का कम से कम 3 मरतबा दौरा किया जाएगा। नए राय दहिंदों की तफसीलात अलहदा फॉर्म 6 में दर्ज की जाएंगी। मजीद इन्होंने बताया कि वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन इमिग्रेशन की सहूलत भी दस्तियाब होंगी। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 1950 और BLO से बात करने के लिए कॉल केज की सहूलत भी फराहम की जाएंगी। इन्होंने बताया कि घर घर सर्वे में फॉर्म के मरहले के अलावा किसी भी किस्म के इजाफी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। लिहाजा फॉर्म जमा कराने वाले तमाम अफराद के नाम वोटर लिस्ट के मसूदे में शामिल किए जाएंगे, जबकि फॉर्म दाखिल न कराने वालों की फहरिस्त बूथवारी सतह पर आवाजा की जाएंगी। फहरिस्त राय दहिंदगान का मसूदा जारी होने के बाद एतराजात कबूल किए जाएंगे। वाज़ेह है SIR के दौरान आपके पास इन दरकार दस्तावेज का होना जरूरी है, जिसमें पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, तालीमी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, मकान अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट और 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कुर्दा कोई भी शनाख्ती कार्ड और आधार कार्ड का होना लाजमी होगा। अब आइए जानते हैं इसकी अहम तारीखों के बारे में। वाज़ेह है रियासत तेलंगाना में 25 जून से लेकर 24 जुलाई तक घर घर सर्वे होगा। 31 जुलाई को वोटर लिस्ट का मसूदा जारी होगा और 31 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक अराज़त वसूल किए जाएंगे, जबकि 1 अक्टूबर को SIR के सर्वे के बाद की फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएंगी। GHMC में SIR की तैयारियों का जायजा, 15 असेंबली हल्कों के RVOs के साथ कमिश्नर GHMC आर्मी कर्नल का इजलास। इलेक्शन कमीशन की जानिब से SIR के शेड्यूल के ऐलान के बाद जिले हैदराबाद में GHMC कमिश्नर व डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आर्मी कर्नल ने 15 असेंबली हल्कों के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के साथ इजलास मुनक़्क़द किया। लिहाजा इस इजलास में SIR के शेड्यूल, तैयारियां, आदद शुमार की दुरुस्तगी और राय दहिंदों की मैपिंग का तफसीली जायजा लिया गया। कमिश्नर ने इस मौके पर कहा कि इलेक्शन कमीशन की तमाम हिदायतों और रहनुमाई खतूत पर सख्ती से अमल किया जाएगा। साथ ही BLOs और सुपरवाइजर्स को मुनासिब तरबियत फराहम की जाएंगी, ताकि आसान और शफाफ तरीके से SIR का अमल मुकम्मल किया जा सके। मई के इख्तिताम तक अराज़ियत की नई कीमतों का निफाज। वज़ीर माल P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने अराज़ियत की कीमतों में हकीकत के मुताबिक नजरसानी का फैसला किया है और जारी माह के इख्तिताम तक नई कीमतें नाफिज की जाएंगी। वज़ीर माल ने कहा है कि कई इलाकों में अराज़ियत की कीमतें असल मार्केट की शरह से ज्यादा या कम है, इसीलिए साइंसी बुनियादों पर नई कीमतें मुकर्रर की जा रही है। मजीद इन्होंने बताया कि रियासत में पहले मरहले के तहत 3.5 लाख से ज्यादा इंदिरा मकानात मंजूर किए गए थे, जिनमें से अब तक तकरीबन 1,32,000 मकानात मुकम्मल हो चुके हैं और जून के इख्तिताम तक मजीद 68,000 से लेकर 72,000 तक मकानात के सैलाब की तामीर मुकम्मल हो जाएंगी। इन्होंने कहा है कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले का आगाज 2 जून को चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी आदिलाबाद में करेंगे। वजीर ने कहा है कि दूसरे मरहले में मुख्तलिफ इक़साम की सहूलतें फराहम की जाएंगी, जिसके तहत ऐसे मकानात जिनमें सिर्फ दीवारें, बेसमेंट या स्लैब तक तामीर हुई हो, इन्हें भी इंदिरा स्कीम के तहत शामिल किया जाएगा। चेयूता पेंशन स्कीम 15 मई से रियासत भर में पेंशनर्स के घर घर का सर्वे। कांग्रेस हुकूमत ने रियासत में चेयूता पेंशन से फायदा उठाने वालों की फहरिस्त को साफ रखने का फैसला किया है, जिसके लिए एक हिस्से के तौर पर 15 मई से लेकर 15 जून तक यानी तकरीबन 1 महीने के लिए रियासत भर में घर घर सर्वे किया जाएगा, जिसके लिए हुकूमत ने तमाम जिले कलेक्टरों, तमाम जिले तरक्की अफसरान और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इस बड़े सर्वे को मौसर तरीके से करने की हिदायत जारी की है। वाज़ेह है चेयूता पेंशन के इस सर्वे में इस बार सिर्फ कागजों पर दस्तखत पर इन्हिसार करने के बजाय सर्वे में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और पेंशनर्स की तफसीलात हुक्काम को फराहम करदा एक खुसूसी ऐप यानी चेहरे की शनाख्त के जरिए डिजिटल तौर पर रिकॉर्ड की जाएंगी, जो इस बात की तस्दीक को यकीनी बनाएगा कि पेंशन हासिल करने वाला अहले इस्तिफादा कुनेगान जिंदा है। अगर पेंशन हासिल करने वाला फात हो गया हो
तो इनकी मौत की तफसीलात भी इसी ऐप में शामिल की जाएंगी। वाज़ेह सर्वे में मुर्दा पाए जाने वाले नामों की तस्दीक जमहूरी तरीके से की जाएंगी। लिहाजा हुकूमत का मकसद साफ है कि सर्वे के जरिए नाअहलों की निशानदही करने के बाद इन्हें पेंशन की फहरिस्त से बाहर निकाल करना है। वाज़ेह हुकूमत ने पहले ही बजट में 2 लाख नए मुस्तकीन को पेंशन देने के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी है और जैसे ही फौत होने वालों के नामों को हटाने का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, वैसे ही हुकूमत इन नए मुस्तकीन की शनाख्त और इन्हें पेंशन फराहम करने का काम शुरू कर देंगी। वाज़ेह हुकूमत ने आसरा पेंशन स्कीम को चेता पेंशन स्कीम से मुतरादिफ करते हुए 2016 रुपए को 4016 रुपए और 4016 रुपए को 6016 रुपए करने का ऐलान किया था, जो बहुत जल्द सर्वे मुकम्मल होने के बाद नाफिज की जाएंगी। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।